ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश का वंदन कर दिन के स्वामी, बुद्धि के दाता तथा बुद्धिदात्री श्री गणेश तथा माँ शारदे के आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, अपने गुरुजनों का नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। नित्य की भांति हम 5 मार्च 2025 का पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष, सूर्योदय 6:09 पर, सूर्यास्त 5:53 पर, दिशा शूल उत्तर। पंचांग के पांचों अंग अपराह्न 12:51 तक खष्टी, उसके बाद सप्तमी। देर रात्रि 1:08 तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी। वहीं योग में देर रात्रि 11:07 तक वैधृति, उसके बाद विषकुंभ। करण अपराह्न 12:51 तक तैतिल, उसके बाद गर्भ। तो ये रहे पंचांग के पांचों अंग। दिन बुधवार ही है। इसके पहले के महत्वपूर्ण मुहूर्त में चले। शिव का वास जब तक खष्टी है तब तक वे वृषारूढ़ हैं, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद वे भोजन पर जाते हैं, जो पीड़ादायक है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें, शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल 10:53 से 0:23 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात्रि 6:09 से 6:08 तक, यानी कल सुबह सूर्योदय तक। रवि योग आज सूर्योदय से दिन के अपराह्न के 1:08 तक। रवि योग आज नहीं रहे, रवि योग का दूसरा भाग आज नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:45 तक। गोधूली बेला संध्या 5:51 से 6:16 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से 0:25 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 12:01 से 1:29 तक। गुलिक काल दिन में 10:33 से 12:01 तक। यमगंड प्रातः 7:37 से 9:05 तक। वर्ज्य अपराह्न 1:53 से 3:23 तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। पंचक, भद्रा और गंडमूल आज नहीं है। अब देखते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति, जो प्रातः 5 बजे का स्थानीय समय पटना के अनुसार है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव तथा शनिदेव कमजोर पड़ रहे हैं, उतना फल नहीं दे पा रहे। साथ ही साथ राहुदेव, केतुदेव भी। अन्य ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रदेव मेष राशि में आ चुके हैं। बुधदेव मीन राशि में हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। शुक्रदेव मीन राशि में। इस तरह बृहस्पति और शुक्रदेव का आपस में राशि परिवर्तन है। प्रातः 8:13 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वो मेष से वृषभ राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे। वहीं शुक्रदेव 2 मार्च से 43 दिनों के लिए वक्री हो गए हैं और शनिदेव अस्त चल रहे हैं। इस प्रकार मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। और बृहस्पति शुक्र का राशि परिवर्तन है। बृहस्पति के राशि में सबसे ज़्यादा 3 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं। ग्रहों नक्षत्रों का संबंध यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। केतु, मंगल, बुध, शुक्र तथा राहु के स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव शक्तिशाली ग्रह बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि उनके नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और उनके राशि में भी 3 ग्रह हैं। शनिदेव के नक्षत्र में भी 3 ग्रह हैं और उनकी राशि में 2 ग्रह हैं। सूर्यदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। तो ये रहे दैनिक पंचांग, मुहूर्त,
तथा ग्रहों की आकाशीय स्थिति। हम ये अपनी प्रस्तुति में जो भी डेटा ले रहे हैं वह डेटा दृक् पंचांग से लिया गया है और छवि जो भी प्रयोग में लाई गई है वह गूगल से लिया गया। तो ये रहे आपके आज की पहली प्रस्तुति। दूसरी प्रस्तुति में आपको लिए चलते हैं, आप बने रहिए। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग 5 मार्च 2025 के प्रस्तुति के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार फलित देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह, इसलिए पहले से 9वें तक जो नक्षत्र हुए उनको एक क्रम में रखा जाता है। उसी क्रम के अनुसार फिर 10वें से 18वें नक्षत्र को रखा जाता है और अंतिम पंक्ति में 19वां से 27वां नक्षत्रों को रखा जाता है। इस तरह यदि नक्षत्र समूह को देखें तो पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र समूह एक साथ होते हैं, उनके स्वामी एक बनाए गए, यानी 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 3 नक्षत्रों के समूह का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया। पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र समूह के स्वामी केतु बने। उसी तरह से चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र समूह के स्वामी चंद्रदेव बने। 8वां, 17वां और 26वां नक्षत्र समूह के स्वामी शनिदेव बने। 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र समूह के स्वामी बुधदेव बने। इस तरह से नक्षत्रों का आधिपत्य ग्रहों को दिया गया। और क्रम संख्या में यदि देखें तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, धन, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये महादशा के क्रम के साथ है, उसी क्रम में है। अब आपको एक बात से अवगत कराना होगा, क्योंकि जन्म नक्षत्र समूह जो होते हैं, चंद्रमा जब उसमें होते हैं, जन्म नक्षत्र समूह से गोचर करते हैं तो वह दिन मिश्रित फल देता है। लेकिन वही चंद्रमा जन्म नक्षत्र समूह से जब गोचर करते हैं तो वहाँ से जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ादायक होते हैं, बाधा कर देते हैं, परेशानी होती है, असंतोष होता है। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, 6ठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह फायदेमंद होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो अब आज देखते हैं आज के जन्म नक्षत्र समूह के बारे में क्या बातें हैं। तो जो शुभता के संकेत मिलते हैं वो ऐसे में दूसरा नक्षत्र समूह जो होता है जन्म नक्षत्र से संपत्त होते हैं, चौथा क्षेम होता है, 6ठा साधक होता है, 8वां मित्र होता है और 9वां परम मित्र होता है। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा विपत्त होता है, 5वां प्रत्यय होता है और 7वां नैधन्य होता है। तो आज का जो चंद्रमा है, चूंकि एक रात्रि के 1:08 तक कृतिका नक्षत्र में है जो सूर्य के हैं, इसलिए सूर्य के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक का मिश्रित फल होगा। वहीं मंगल, बृहस्पति और बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं, सावधान रहें। और चंद्रमा, राहु, शनि, केतु, शुक्र के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। रात्रि के 1:08 के पश्चात शुभता प्राप्ति हो रहे हैं जो जातक का जन्म मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, सूर्य के नक्षत्र समूह में हुआ है। और अशुभता हो रहे हैं, सावधान रहने की जरूरत है उन जातकों का जिनका नक्षत्र समूह राहु, शनि और केतु के नक्षत्र में हो। चंद्रमा
मिश्रित फल देंगे, जो कि नक्षत्र समूह उनका जन्म नक्षत्र का है। तो ये रहे जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। आशा करते हैं ये उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम आपको ले चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में, चौघड़िया ज्योतिष। दैनिक पंचांग के तीसरी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। चौघड़िया ज्योतिष यह शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त बताता है, या कहें शुभ और अशुभ काल भी दर्शाता है। इसका उपयोग किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाता है, चाहे वह पूजा हो या किसी कार्य को शुरू करना हो। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते तो कोई भी शुभ काम करने के लिए कम से कम चौघड़िया अवश्य देखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। हम एक विशेष वीडियो पोस्ट किए हैं जो चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया की उपयोगिता से संबंधित है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आपसे अनुरोध है कि इसको थोड़ा देख लें समय निकालकर। चौघड़िया ज्योतिष के बारे में आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। आप तस्वीर आपके दिल दिमाग में, या आपको उसका जो चौघड़िया ज्योतिष के बारे में जो भी शंकाएं हैं वो समाधान हो जाएंगे। उससे चौघड़िया ज्योतिष में देखने के समय हम ये देखेंगे कि कुल चौघड़िया 8 होते हैं, किंतु संबंध इनका साप्ताहिक दिनों की संख्या 7 होती है, और साप्ताहिक 7 दिनों से का एक एक चौघड़िया हुआ करता है। इसलिए 8वां चौघड़िया, जो चौघड़िया से दिन आरंभ होता है या रात आरंभ होता है, उसी चौघड़िया से दिन की समाप्ति और रात की समाप्ति होती है। 7 चौघड़िया से का संबंध साप्ताहिक दिनों से है, और 7 साप्ताहिक दिनों का संबंध 7 ग्रह से है, और 7 ग्रह का संबंध विभिन्न कार्यों से है। इस प्रकार 7 चौघड़िया का संबंध विभिन्न कार्यों से है। इसकी उपयोगिता, विशेष उपयोगिता इसी में है कि कौन सा अवधि में कौन सा काम करना चाहिए, जिससे हमारा काम निर्बाध गति से चले या आरंभ हो और भाग्यशाली हो, शुभ फलदायी हो। तो चलते हैं। आज का चौघड़िया चूँकि बुध का चौघड़िया है, जो कि विद्या से संबंध रखते हैं, वह लाभ चौघड़िया जाना जाता है। तो लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ होता है और लाभ चौघड़िया से ही दिन समाप्ति होती है। तो ये रहे आज का चौघड़िया का। उसके बाद अमृत चौघड़िया है, फिर काल, शुभ, रोग, उद्वेग, चर, उसके बाद लाभ चौघड़िया पुनः होते हैं। रात्रि का चौघड़िया उद्वेग से शुरू होता है, उसके बाद शुभ, अमृत, चर, रोग, काल, लाभ, और उसके बाद उद्वेग पर समाप्ति होती है। हम देखते हैं कि दिन के 9:05 से 10:33 तक काल चौघड़िया वारबेला से ग्रसित है। वहीं 12:01 से 1:29 दिन तक रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, और रात्रि का लाभ चौघड़िया प्रातः भोर में 3:04 से 4:36 तक काल रात्रि चौघड़िया से ग्रसित है। इसलिए ये तीनों चौघड़िया को जो काल है, समय है, इसको त्याग देना चाहिए। इसमें कोई भी शुभ कार्य या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ फल नहीं मिलने की संभावना कम होती है। तो इसी प्रस्तुति के साथ हम आपको अगले प्रस्तुति में ले चलें। इसके पूर्व आपसे विनती है, या यदि आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन आइकन का दबा लें, और आपसे आग्रह है कि हमें सुझाव जरूर दें, ताकि इसमें गुणात्मक सुधार अपनी प्रस्तुति में कर सकें और यह आपके लिए अधिक उपयोगी साबित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं आपको लेकर अपनी अंतिम प्रस्तुति में, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है।
5 मार्च 2025 के पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है? 5 मार्च 2025 हम जानते हैं कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक की महत्ता ज़्यादा होती है, इसलिए कोई भी अंक समूह को उसमें प्रयुक्त ये अंकों का योग कर एकल अंक बनाया जाता है ताकि उस 1 से 9 अंक तक आवे और उसे हम प्रयोग में लाते हैं और उसका संबंध फिर विभिन्न अंकों से देखा जाता है। तो आज का तिथि 5 मार्च 2025 है। 5 3 8 और 9 8 17, 9 साल का हुआ, 3 महीने का, 5 तिथि है। तो इस तरह से अगर देखें तो कुल योग 8 होते हैं जो शनि के हैं। शनिदेव खुद ही 8 जैसा लिखा हुआ है। लिखने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है 8 में अन्य अंकों की अपेक्षा। और 8 अंक शनि का संबंध विभिन्न ग्रहों से उतने अच्छे नहीं हुआ करते, इसलिए दिन का भी देखेंगे आज का तो सामान्यतः सभी अंकों की स्थिति वही है कि दिन अच्छे के संकेत नहीं मिल रहा है। फिर भी ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी माह का 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, आपस में नहीं बनते, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। बी केयरफुल। 0 स्टार मिल रहे हैं। सफलता का जो सूचकांक है 0% है। चंद्रदेव 2, 11, 20, 29 जिनका किसी भी माह का स्वामी है, मैं किसी भी माह में जन्म हुआ, मूलांक 2 बनता है, चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। यहाँ भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, संबंध अच्छा नहीं होता है। कंपेटेबिलिटी 2 और 8 का उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए सावधान रहने की सलाह दी जाती है। 1 स्टार मिल रहे हैं और 0% सफलता का सूचकांक है। जुपिटर जिस अंक के स्वामी बनते हैं वे 3 मूलांक वाले होते हैं। 3, 12, 21, 30 किसी माह का में जन्म होता है। यहाँ भी गुरु का शनि से उतना संबंध अच्छा नहीं होता, इसलिए यहाँ भी सावधान करने के संकेत मिल रहे हैं। 2 स्टार जरूर मिलते हैं। 40 से 50% सफलता का सूचक हो सकता है। 4 मूलांक वाले आपका जन्म किसी भी माह का 4, 13, 22, 31 को हुआ है, राहु देव आपके स्वामी बनते हैं। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। 1 स्टार मिल रहे हैं। 10 से 40% सफलता का सूचकांक है। 5 मूलांक वाले 5, 14, 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है किसी भी माह का, बुध देव आपके स्वामी बनते हैं। 1 से 9 तक का यह मध्य का अंक है और बुध का संबंध शनि से यानी 5 का संबंध 8 से सामान्यतः अच्छा होता है, इसलिए 3 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का सूचक होने की संभावना है। किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को जन्मे व्यक्ति के लिए 6 मूलांक होता है। शुक्रदेव स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं। 80% सफलता का सूचकांक है। 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक 8 मूलांक वाले और दिन का भी आज अंक है 8 है। 8, 8 का संबंध अच्छा नहीं होता, इसलिए 1 स्टार मिल रहे हैं। 10% सफलता का सूचकांक है। अंत में 9 मूलांक वाले 9, 18, 27 तारीख को आपका जन्म हुआ है और मंगल देव आपके स्वामी हैं। दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं और सफलता का सूचकांक 30% है। तो ये रहे दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, आपसे सुझाव अपेक्षित है कि आपकी यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी कितना है, आप इसमें क्या
कुछ सुधार चाहते हैं या नया इनपुट देना चाहते हैं, वह भी हमें बताने का कष्ट करें। और अंत में सभी आपके मित्रों, परिजनों, शुभ चिंतकों को यह फ़ायदा हो इस पोस्ट का, शेयर ज़रूर करें उनसे। जब भी उनसे बातें हो इस पोस्ट पर बातें करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली प्रस्तुति तक नमस्कार। बुद्धि के देवता गणेश तथा सरस्वती की असीम कृपा आप पर बरसते रहे। बुद्ध देव आप पर मेहरबान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ओम श्री गणपति नमः।